राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ड्राई वाले सूट होते हैं, ड्राई वाले जो कपड़े होते हैं, उन्हें हम घर पर धो दें और वो सिकुड़ जाए, फिर हम उनका क्या करें। ठीक है, अब ये देखिए, ये सूट है, ये मेरा ही सूट है, ये ड्राई वाला सूट है। इसको मैं एक बार ड्राई करवा चुकी हूँ। उसके बाद जब मैंने इसको घर पर धोया तो ये सिकुड़ गया। फिर मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये सूट के अभी मैंने इसको धोया नहीं है, ये गंदा सूट है, मुझे इसे धोना है। देखिए, सूट की लंबाई है इसकी 42, 42 इसकी लंबाई है। ठीक है, अब चेस्ट देखिए, चेस्ट चेस्ट इसकी आ रही है 19। देखिए, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसकी चेस्ट 19 आ रही है। ठीक है, 19 इसकी चेस्ट आ रही है। कमर इसकी आ रही है 16.5। देखिए, कमर इसकी 16.5 आ रही है और हिप इसकी आ रही है, देखिए, हिप 21 के आसपास आ रही है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसके हिप जो है वो 21 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब इस नाप को हम क्या करते हैं, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं। और बाजू देखिए, बाजू की लंबाई, ये देखिए, बाजू की जो लंबाई है वो 16.5 के आसपास आ रही है। देखिए, मैंने कपड़े को कोई खींचा नहीं है, नॉर्मल नापा है, देख लीजिए, बाजू की लंबाई 16.5 आ रही है। अब इस नाप को हम अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, लंबाई हमारी 42 आई है, चेस्ट हमने नापी, ऊपर का हिस्सा 19 है, कमर का 16.5 है, हिप का 21 है और बाजू की लंबाई 16.5 है। अब चलिए, अब इसको नॉर्मल हम इजी वॉश कर देते हैं, ड्राई क्लीन नहीं करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बकेट ले लिया, इसमें पानी ले लिया, इसे हम इजी वॉश करेंगे। देखिए, अब ये जो इजी वॉश में हम इस सूट को धोएंगे, जो कि ड्राई क्लीन का है। ये सूट ड्राई क्लीन का है, जबकि मुझे शॉपकीपर ने ये कहा था कि फर्स्ट टाइम ड्राई क्लीन करना, फिर आप हैंड वॉश कर सकते हैं। मैं इसको एक बार ड्राई क्लीन करवा चुकी हूँ। अब देखिए, इसे करते हैं हैंड वॉश। अब हम इस सूट को 5 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देते हैं। ये देखिए, अब ये धुल चुका है, इसको मैंने 5 मिनट भिगो के रख दिया था, 5 मिनट के लिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं और साफ पानी में खंगाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 2-3 साफ पानी में खंगाल लिया है। अब हम इसको कर देते हैं ड्राई। ये देखिए, मैंने इसको डाला ड्रायर में, कर दिया बंद, तो कर दिया ये बटन मैंने। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ड्राई कर लिया है। अब हम इसको नाप लेते हैं, चलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सूट को मैंने ड्राई कर लिया है। अब एक मेन चीज याद रखना, इसको हमें सुखाना नहीं है। हमने इसको ड्राई कर लिया, आपको इसको ना धूप में सुखाना है ना छाया में सुखाना है, सिर्फ ड्राई करके मैंने यहाँ रख दिया, गीला है। सुखा दोगे तो फिर वो बड़ा नहीं हो पाएगा, फिर वो छोटा ही रह जाएगा। अगर आपने गलती से सुखा दिया, आपके पास कोई कपड़े रखे हैं, तो उनको दोबारा गीला कीजिए, उनको दोबारा धोइए, दोबारा ड्राई कीजिए, और गीले गीले में ही इसको हम बड़ा करेंगे। पहले नाप देख लीजिए, चेस्ट थी हमारी 19। ठीक है, अब हम नाप लेते हैं हमारी कितनी है। ये देखिए, पूरा हमारा खुला हुआ सूट है, मैंने इसको कहीं से कुछ नहीं किया। ये देखिए, इसकी चेस्ट रह गई है 15, 15 से थोड़ा सा फालतू है। देखिए, और कमर थी हमारी 16.5 और इसकी कमर रह गई है सिर्फ 13। देखिए, और हिप थी हमारी 21 और इसकी हिप रह गई है अब सिर्फ, देखिए, 15.5, 15.5 भी नहीं है, 15 से थोड़ा सा फालतू है। देखिए, ठीक है, और मैंने आपसे वैसे ही सिखा रखा है आपको कि जितनी आपकी हिप होता है उतना ही आपका घेर होता है। ये देखिए, घेर तो हमारा कितना सही रह गया। देखिए, 21 घेर होना चाहिए, ये देखिए 15। अब ये सूट हमें किसी भी हालत में नहीं आ सकता है। ठीक है, बाजू हमने नापी थी 16.5। अब इस बाजू को हम नाप लेते हैं। ये देखिए, सिर्फ 12 इंच की बाजू रह गई है। देखिए, 12, 12.5 इंच की बाजू रह गई है बस। ठीक है, अब बताइए, भी सूट तो हमें आएगा नहीं। अब आपको क्या करना है, इस सूट को इसी गीले गीले में ही, जैसे हमने ड्राई किया है, ड्राई करते में ही आपको इसको सुखाना नहीं है, ना धूप में, ना छाया में, ना पंखे में, कहीं सुखाना ही नहीं है। ड्रायर से निकालते ही आपको इसको कर देना है प्रेस। प्रेस हमारी गर्म हो गई है। ये देखिए, ऐसे खींच खींच के आपको इसको प्रेस कर देना है, इस तरह से। देखिए,
ये सूख भी जाएगा और ये वापस उसी नाप का हो जाएगा जिस नाप का आपने इसे बनाया है। ये देखिए, इसी तरह से दूसरी बाजू को कर लेंगे। हम पहले पूरा कर लेते हैं, नहीं तो ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी। पहले हम पूरा सूट कर लेते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, जब तक मैं आपको नाप के दिखाऊंगी तब तक ये सूख जाएगा, फिर ये बड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सूट हो जो आपके पड़े हों, छोटे हो गए हों, तो आप उनको ऐसा ही कर सकते हैं। उनको दोबारा धोइए, गीला कीजिए, उसके बाद उस पर गरम गरम पे प्रेस कीजिए, इस तरह से खींच खींच के वो वापस उसी नाप का हो जाएगा जिस नाप का वो था। आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, देखिए अंदर का जो अस्तर है उसमें बल पड़ गए हैं, क्योंकि बाहर का सिकुड़ गया है, अस्तर तो सिकुड़ा नहीं हमारा। ये देखिए, आपको बड़ा होता नजर आ रहा होगा। ये देखिए, देखिए हिप इतनी है, अभी देखना कितनी हो जाएगी। उसको पलट के इस साइड से भी कर देते हैं। देखिए, आपको फर्क नजर आ रहा होगा। नीचे वाला हमारा देखिए कितना हो गया है, इसको हमने प्रेस कर लिया है। ये देखिए, अब इस पे रखते हैं ऊपर वाला पीस। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला हमारा बड़ा हो चुका है और ऊपर वाला देखिए पीस ऊपर वाला आ गया है ना फर्क। अब ऊपर वाले पीस को भी कर लेते हैं। अब देखिए, ये सूट इतना पार्टी वियर तो है नहीं कि मैं से बाहर जाऊं तभी ड्राइक्लिंग करवाऊं। अब मैं इसे घर पहनने लगी हूँ। अब घर पहनेंगे तो रोज रोज गंदा होगा, तो रोज रोज हम ड्राइक्लिंग करवा नहीं सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे ही करेंगे, जब धोएंगे तो गीले गीले में इसको प्रेस कर लेंगे। इसका यही सोल्यूशन है। अब पहनना तो है, हम इतना कॉस्टली सूट वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। अब हम इसकी चेस्ट और कमर भी कर लेते हैं। नीचे का आप देख पा रहे होंगे, देखने से पता लग रहा होगा कि बढ़ चुका है ये। इस तरह से आप इसको प्रेस कर कर अपना नॉर्मल साइज जो आपका था उसी साइज में इसको आप ला सकते हैं। आपका कोई सूट वेस्ट पड़ा हो, जो आप ऐसा हो चुका हो, श्रिंक हो चुका हो, उसको आप ऐसा ही करें। क्योंकि सिकुड़ने के बाद इनके अंदर इतना भी मार्जिन आप कितना भी छोड़ें, इतना ज्यादा ये सिकुड़ जाता है कि इसे आप खोल कर ढीला कर ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हिप मेरी 21 थी, अब वो 15 हो गई। अब 15 को आप 21 कैसे कर सकते हैं? किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। उसमें कितना भी कपड़ा जोड़ लीजिए, सब वेस्ट है, उस पर कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम उसको प्रेस करके देखिए अपने नॉर्मल साइज, देखो आपको देख के भी पता लग रहा होगा कि नॉर्मल साइज में अपने आ चुका है। मैं इसको एक बार अच्छे से कर लूं, तब मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। देखिए, ये सूख भी गया है, हल्का हल्का सा गीला है। इसको अगर हमारा नॉर्मल साइज में ये आ गया है, हल्का गीला है, तो इसको बाद में हम सुखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है अपना नॉर्मल साइज में लाने के बाद। तो भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ कि कहीं से रह ना गया हो। सूखने के बाद फिर ये होगा नहीं। ये देखिए, यहाँ से रह गया हल्का सा, यहाँ से रह गया। यहाँ किनारियों से रह गया, जहां से भी रह गया आप इसको अच्छे से कर लें। देखिए, चलिए अभी हमारा हो गया है। अब मैं इसको आपको नाप कर दिखाती हूँ। हल्का फुल्का ये गीला रह गया है,
इसे हम बाद में भी सुखा सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, अब ये खुल चुका है, आप इसको आराम से सुखा सकते हैं। अब मैं आपको इसको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से खींच खींच के प्रेस कर लिया है। ठीक है, ज्यादा नहीं खींचना है, प्रेस करना है आपको, हल्का सा खींचते रहना है, तभी तो वो बड़ा होगा। बस एक बात का ध्यान रखिए अच्छी तरह से, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपको इस सूट को सुखाना नहीं है, सिर्फ ड्राई करना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, ड्रायर नहीं है, तो आप इसको उतना ही सिखाएं कि बस पानी निकल जाए उसमें से, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर रहे, वो गीला गीला रहे, उतना ही सुखाना है आपको। उसके बाद आपको सीधे प्रेस पे ले जाना है और प्रेस कर देना है। आपके पास कोई भी पुराना सूट हो जो आपने रद्दी में डाल दिया हो कि वो सिकुड़ गया हो, तो ड्राइक्लिंग वाला हो, लेकिन आपने घर पर धो दिया तो वो सिकुड़ गया। और वैसे भी ड्राइक्लिंग वाले जो कपड़े होते हैं, जो पार्टी वेयर होते हैं, तो हम ड्राइक्लिंग करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ये हल्का सूट है, ये उतना नहीं है कि मैं इसे पार्टीज में पहनूं, एक बार मैंने पहन लिया हो गया, अब तो मुझे इसे घर पर ही पहनना है, अब हम बार बार तो इसको ड्राइक्लिंग करवा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अपना करके उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको, ही देखिए, पहले हम नाप देख लेते हैं। देखिए चेस्ट थी हमारी 19, सॉरी मैं आपको लंबाई नाप कर दिखाना भूल गई हूँ जब ये सिकुड़ गया था, लेकिन उसी हिसाब से वो भी हो गया था। चेस्ट है 19, चलिए नाप लेते हैं, जो कि हमारी रह गई थी 16 रह गई थी जो कि हमारी, देखिए वापस ही 19 हो चुका है, ये देखिए वापस ही 19 हो चुका है। अब कमर थी हमारी 16.5, कमर भी नाप लेते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कमर हमारी 16.5 रेडी हो चुकी है। उसके बाद हिप थी हमारी 21, ये देखिए हिप हमारी 21 थी और ये पूरी 21 रेडी हो चुकी है। एक आधा पॉइंट कम है, आपको पता है उतने में, उतना तो वो चल जाता है। ठीक है, अब हम नाप लेते हैं हमारी बाजू। देखिए बाजू थी हमारी 16.5, जो कि 12.5 या 12 रह गई थी, ये देखिए फिर से वो 16.5 हो चुकी है। देखिए मैंने से कोई खींचा नहीं है, देखिए मैंने से कोई खींचा नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए 16.5 ये हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने सूट को जो आपका खराब हो चुका है या फिर ड्राइक्लिन वाला है, आप उसे बार बार ड्राइक्लिन नहीं करवा सकते हैं, आप उसे घर पर ही पहनते हैं, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही और टिप्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।